चलो लेक्चर नंबर 7 में, 7 था ना, 7वें लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। हमने बहुत सारी थ्योरीज वगैरह पढ़ी, ठीक है। अब हम करते हैं बेटा आज के पूरे सेशन में केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। ए टू जेड सारे क्वेश्चन करेंगे, बेसिक से लेके अच्छे क्वेश्चन तक, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है ये, देखो ये तो मैं करवाऊंगा नहीं, ये तो आप लोगों के सामने दिया सामान वाली बातें हो जाएंगी, ठीक है। आप लोग सूरज हो और आपके सामने दिया जलाया जाए आपको अच्छा लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसे आप क्या कर लो बेटा, घर में छोटे से आंगन में इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। SW स्टार्ट मैंने होमवर्क क्वेश्चन से ही कर दिया है, ठीक है मेरे बच्चे। चलो कह रहे द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर दिस आर पैरेलल। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो बताओ क्या कंडीशन है उसकी। रेशियोज बराबर कर दो, 2/8 - 3/λ 1/4, यही होगा। देखो कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत आ रहा तो यहां से क्या निकाल लो अपन लोग 2/8 - 3/λ निकाल लो, कितना आ गया 4, और लैम्डा कितना आ गया -12। तो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरे बच्चे, ऑप्शन सी, सिंपल। चलो अगेन ये भाई है ए एंड बी आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, द लीनियर कॉम्बिनेशन, याद है लास्ट टाइम लीनियर कॉम्बिनेशन में पढ़ाया था, जहां हम किसी भी वेक्टर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, जहां पे ए एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर एंड एक्स एंड वाई आर स्केलर। तो आई होप ये कर लोगे आप, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के कन्वर्ट कर लोगे, इसे निकाल लोगे। चलो ये डालो क्वेश्चन नंबर SW2, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कहो तो कराऊं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी देख लो, ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, कोप्लेनर है या नहीं। इसको देख के मन में क्या फील आया, इसको मन में देख के ये फील आया कि मेरे पास दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है दो लाइंस की इक्वेशन मुझे गिवन है, और आप देखो ये है B1 वेक्टर और ये है हमारे पास उस लाइन का B2 वेक्टर। अब थोड़ा गौर करा जाए तो क्लियरली बोल सकते हो पैरेलल तो नहीं है, 2/1 रेशियो नॉट इक्वल्स टू -3/-4, रेशियो बराबर नहीं है, मतलब B1 वेक्टर मतलब लाइन L1 एंड लाइन L2 आर नॉट पैरेलल। तो अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग हो सकती है या फिर स्क्यू लाइंस हो सकती है। उसके लिए क्या करेंगे मालूम है सबको, क्वेश्चन हमने करे लास्ट क्लास में, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करने के बाद हम क्या निकालेंगे उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है मेरे बच्चे। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई भी इशू है तो बताओ इसके अंदर, कोई भी, पक्का और सॉर्टेड। चलो ये था डिकम्पोज किया है, लास्ट क्लास में मैंने थ्योरी में पढ़ाया था आपको, लास्ट क्लास में करवाया था, एक लास्ट क्लास में करवाया था, कल ही करवाया था मैंने ना, लेक्चर नंबर 7 में पहला कंपोनेंट। और याद आ रहा है क्या था बताओ, अगर मुझे ये वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट प्लस परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही था, तो मुझे बताओ अगर मुझे ये पैरेलल कंपोनेंट निकालना था तो क्या था बताओ, A डॉट B का B कैप, यही था। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालोगे, ए वेक्टर में से पैरेलल कंपोनेंट क्या कर दो माइनस, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से बी वेक्टर में दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, बी वेक्टर कितना है I + J + K, तो यहां से आप ये निकाल सकते हो I + J + K डिवाइडेड बाय 1² 1² 1², दिस विल कम्स आउट टू बी I + J + K। और जिन्हें नहीं पता मेरे बच्चे, मैं बता दूं बेटा, ये तो आपको एटलीस्ट मालूम ही होना चाहिए यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पुट कर देना, ए के साथ डॉट ले लेना, इसको अगर मैं निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। ए वेक्टर कितना है हमारे पास 6i - 3j - 6k डॉट I + J + K डिवाइड बाय √3, इसका डॉट और I + J + K स्केलर वाला मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात, यहां तक सॉल्व कर लोगे मेरे ख्याल से। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, ए, ठीक है। चलो ये, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि मैं एडवांस कह रहा हूँ, हालांकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन मेंस में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो हल्का सा हिंट देता हूँ, सॉल्व आप लोग कर लेना। टू वेक्टर पी एंड क्यू ना प्लेन, जहाँ पे p प्लस क्यू रूट 13 है, p माइनस क्यू रूट 1 है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर कितना है, √3। तो अगर अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर मिल जाए तो हम p और q के बीच एंगल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग cos थीटा, p डॉट q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p मैग्नीट्यूड ऑफ q। तो ये हमें दे रखा है, मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है। p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है, √13। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो कितना बन जाएगा, ये डायरेक्ट लिख दूं क्या, स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है सबको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ 13 कर लो, कितना जाएगा 13। ऐसे वहां पर ये कितना दे रखा है हमें, p माइनस क्यू वैक्टर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे भी क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड में राइट लिख देता हूँ यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ p का स्क्वायर q का स्क्वायर माइनस 2pq इक्वल्स टू 1। अब मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, ये क्या कर दो इनको, ये कट जाएगा, एक बार कर दोगे तो कितना बचेगा जल्दी से बताओ ये। और ये हमें p कितना है, √3, √3 का कितना आएगा 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6। मॉड भी देखा है √3, उसका स्क्वायर 3 आएगा, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, तो ये कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ मॉड q का स्क्वायर। 13 में एक गए 12, कोई दिक्कत? हाँ प्लस करें, सॉरी 14। तो मेरे बच्चे मॉड q स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 से 8 बाई में 4 आ गया, मतलब मॉड q कितना आ गया 2। एक बार प्लस किया था, अब दूसरी बार माइनस कर देना तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, p डॉट q मिल जाएगा। और जैसे p डॉट q मिलेगा तो आप लगा लेना एंगल वाला फॉर्मूला, p डॉट q डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p मैग्नीट्यूड ऑफ q। कर लोगे इसे? क्या आंसर आया था इसका, ए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों, कोई डाउट इसके अंदर? ये वाला भी आपका बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए करिए, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ए बी सी की लाइन दे रखी है हमें, मैं हिंट दे देता हूं, बाकी कर आप लेना। ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे। ये कितना है 4 और ये कितना मेरे बच्चे 5। ठीक है, ये तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लेंथ 3 4 5 रेस्पेक्टिवली है। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, देखो अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के, तो यहां से आप श्योर कह सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 0 हो जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली मैं डायरेक्ट लिख दूं इस चीज के लिए भी, यही परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सी वेक्टर परपेंडिकुलर सी, सी डॉट उल्टा लिख देना, बी है बी, यहां हमारा बी इसके परपेंडिकुलर तो क्या लिखोगे, बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए, ये भी कितना हो जाएगा 0। ऐसी सी इसके परपेंडिकुलर है तो क्या लिखो, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी। ये समझ में आया सिस्टी क्यों होगा 0? क्योंकि देखो ये इसके जो ए है बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। तो ए डॉट बी प्लस सी 0 हुआ, तो यानी कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, वो कितना हो गया 0। सिमिलरली ये भी 0 ये भी 0। अब हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना। तो क्या करो मेरे बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक काम करो, इसका वैल्यू तुम्हें मालूम है क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बेटा थ्योरी अगर पढ़ी है तो आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने कैसे लिखा है, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए, यही होगा। अब हमें देखो क्या करो, इसको 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 तीनों को ऐड कर दो,
अब तीनों को ऐड करोगे तो निकल कर आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। बात समझ में आ गई यहां तक? तो वापस आप यहां पुट कर दो, देखो ये पूरा क्या मिल जाएगा? 0। समझ आई मेरी बात? और हमें निकालना क्या है? आप ये कितना है? 3 4 5, तो कितना आएगा बेटा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सी का स्क्वायर 25। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर कितना होगा? कितना होगा? 16 9 50। तो ये कितना? रूट को उधर ले जाओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना आ जाएगा? ये 25, 5 रूट 2। समझ आया बाबू? तो 5 रूट 2 समझ आ गया क्वेश्चन ये वाला? कोई डाउट इसको इसके अंदर? कोई भी डाउट है क्या? नहीं, चलिए करिए क्वेश्चन ये वाला। चलो तो एक क्वेश्चन आप और डाल लो होमवर्क में, ठीक है? चलो बेटा, ये है आपके सामने एच डब्ल्यू क्यू कौन सा है? कितना है एच डब्ल्यू क्यू? ये 2 है, ये 3 और 4। ये एच डब्ल्यू क्यू 4 है। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए आप लोग इसे सॉल्व करिए, ठीक है? जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं, करिए फटाफट। आप लोगों ने सबने प्रयास किया है ना? सबके भले विविध आंसर आए, फिर एकदम से सबका सेम आंसर आ गया। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में गड़बड़, आपको बदले गड़बड़ कहाँ करी? आप लोगों ने बता सकते हैं गड़बड़ कहाँ की थी मगन? हाँ, तो ऐसी गड़बड़ आपको नहीं, आपका आया भविष्य नहीं आया? देखो ये मेंस का क्वेश्चन है और बड़ी सहजता के साथ सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले कभी भी आपको ऐसी मॉड वोड दिखेगा ना, तो सिंपल रहेगा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कुछ नहीं रिलेशन बनेगा। देखिए कह रहा है ए एंड बी आर 2 वेक्टर सच दैट मॉड, क्या कह रहा है ये? मॉड ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर प्लस थ्राइस ऑफ बी वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इक्वल है? देखो अभी तक ध्यान दो बेटा भविष्य। तो मेरे बच्चे मैं इसमें बोल सकता हूं क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अमन तेरा आ गया आंसर? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, कितना हो जाएगा ये? ट्वाइस ऑफ ए 3b वेक्टर स्क्वायर थ्राइस ऑफ ए प्लस बी वेक्टर स्क्वायर। ए बस को फॉर्मूला लगा दो अपना, क्या लगाओगे बताओ? ट्वाइस ऑफ ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लगाओगे प्लस थ्राइस ऑफ बी इसका स्क्वायर लगाओगे प्लस ट्वाइस इनटू, बताओ क्या लिखेंगे यहां पे? 2a इंटू 2a डॉट 3b वेक्टर इज इक्वल टू, यही होगा, इसमें डाउट तो नहीं किसी को? और कितना आएगा यहां से? थ्राइस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 3a डॉट बी। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? कोई भी डाउट इसके अंदर? अब कुछ कटपिट रह गया? इसे कितना आएगा ये? 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, 2 दूनी 4 तिया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12a भी लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? कितना आएगा ये? 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 दूनी 6ab। तो कितना आ रहा है देखो, इधर लाओ इसे, उधर ले जाओ इसे, कितना आएगा? 5a स्क्वायर, उसको उधर लेके जाओ, कितना आएगा? माइनस 8b, देख ले कैलकुलेशन देख लेना एक बार, है ना? और उसको ले जाओ माइनस का 6ab, यही होगा? देखो जरा एक बार, ये बन रहा है सबका। अब कह रहा है कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, देखो यहाँ पे, अरे हमने कॉरिडोर ही लगाया यार, ये लगा दे क्या? लो लगा दे, यहाँ पे यहाँ लगा देते, दे लो, है ना? यहाँ लगा देते 5a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos 60। बताओ आरफ cos 60 कितना होता है? 1/2। तो कितना आ जाएगा ये? 5a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1/2 ab इक्वल, लिख सकता हूं बेटा? तो कितना आ गया? 3 बार में कट गया, तो कितना आ गया मेरे बच्चे? ये 5a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस
3ab इक्वल्स टू 0। कोई डाउट इसके अंदर? यहां पर यहां सब सॉर्टेड है यहां तक। अब देखिए, अब तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है 1/8 a, ये यूनिट वेक्टर है तो 1 के बराबर होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ये किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हुआ। अब क्या करो, इसको उठा के यहां पे पुट कर दो, तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। मॉड ए का स्क्वायर बनेगा ना, मॉड ए वहां पे कितना आया 8, तो कितना आएगा 5 इंटू 64, और बी हमें निकालना है माइनस 8b² यही होगा, और कितना आएगा ये 8 या 24 माइनस का 24b इक्वल टू 0। तो ये क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास, लो -8 कॉमन निकाल लेते, तो कितना बनेगा 8 × 2 = 64, तो ये 8 × 5 = 40 माइनस का b² माइनस 3b इक्वल टू 0। तो मतलब क्या बन गई इक्वेशन, b² माइनस 3b और प्लस 3b माइनस 40 इक्वल टू 0। तो कितना फैक्टर बन गए इसके, माइनस प्लस 8b, अबे मैं राइट फैक्टर आंसर लिख दिया डायरेक्ट मैंने, क्या बन जाएगा 8 × 5 = 40, तो कितना हो जाएगा, अरे यार b² 8b माइनस 5b माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहां से b कितना बन गया, b + 8 b + 8, तो यहां से b का वैल्यू कितना आ गया मेरे बच्चे, एक आया -8, एक आया 5। तो ये तो हो नहीं सकता, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हालांकि आपको आप लोग मैग्नीट्यूड लिखना इसे, हालांकि समझदार तो हो इतने, तो कितना आ जाएगा आंसर सी। सबसे पहले किसने आंसर दिया था रुद्राक्ष, ठीक है। अगेन अ वेरी ब्रिलियंट प्रॉब्लम। चलो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, जिन्होंने नहीं करी है ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे। ये KSPQ है बेसिकली, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही ब्रिलियंट प्रॉब्लम है, ठीक है। इसकी जो अप्रोच है ना, वो अप्रोच थोड़ा आप देखिएगा। आप लोग ट्राई करना चाहेंगे एक बार, भविष्य करना चाहोगे, चलो करो एक बार ट्राई कर लो। करना चाहेंगे आप नहीं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे, रुद्राक्ष आप करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को बोर्ड पे? बिल्कुल आओ, बिल्कुल आइए, बिल्कुल आ जाओ, आ जाओ। अभी आएगा, तू भी आएगा अच्छे से पहले हेलो चलो। ये KSPQ है, एक मिनट कर देना, ये KSPQ है हमारा, रुद्राक्ष इसको सॉल्व करेगा आज। कोई पूले वाले बच्चे ने बहुत बेसब्र कौन है रुद्राक्ष, निकल दिखा और रुद्राक्ष की आज यहां पे डाल सकता है, कोई बात नहीं, डल गया होने में। देखो ये यूएक्स दे रखा है, इसको हम दो फंक्शन, इस एक फंक्शन मान लेते हैं px एक px फंक्शन मान लेते हैं जो कि है f(x) प्लस g(x) प्लस h(x). एक q फंक्शन मान लेते हैं जो कि है 3i प्लस 4j प्लस 10k। जब p डॉट q करेंगे तो हमारे पास u आ जाएगा, और हमको ये दे रखा है अगर p डॉट q करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास आता है मॉड ऑफ p टाइम्स मॉड ऑफ q टाइम्स cos थीटा। cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आती है 1, और हमसे मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी हुई है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मॉड p इंटू मॉड q। जो मॉड p होगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ fx का स्क्वायर प्लस gx का स्क्वायर
प्लस एच एक्स का स्क्वायर, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको दे रखी है कि 9 होगी। तो यहाँ पे हम 9 पुट कर देते हैं और मॉड ऑफ क्यू हम निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 10 का स्क्वायर 100। तो इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125 इंटू 9, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1125। और हमको इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ n ही दे रखी है, तो n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1125। ठीक है, चलिए मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। अच्छा समझाया इस बंदे ने, बहुत अच्छा सोल्यूशन है। चलो बेटा, और वो कैसे मतलब कहाँ देखा? आओ मैं क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, बड़े ध्यान सुनो सृष्टि, मैं कराता हूँ क्वेश्चन। सुनो, ये क्वेश्चन हालांकि बहुत आसान है, इसमें एक जो ऑब्जर्विंग चीज है ना, इस क्वेश्चन में केवल ऑब्जर्व लगाना है। कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ऑब्जर्विंग पावर लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ऑलरेडी बता रखी है, हमको मालूम है बेटा cos थीटा कितना होता है, a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये जो भी वैल्यू आएगी वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये ऑलरेडी बता रखा है, याद करो, बता रखा है, याद है ना जी। तो यहां से बोल सकता हूं मैं a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ b। इसे कॉची-शेचबर्ग इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। देखो सर आपको वैसे पता है इसमें यूज होगा, हमने पहले करवाया हुआ है क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन, तो इसको समझने के लिए ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। और मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको प्रोजेक्शन वाली चीजें बताई थी, वहाँ एंगल वेंगल बताया था, तो मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की थी वहां पे, है ना। जिसने नहीं देखा जाके देख लो पहले, ठीक है। आओ मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। अब यहाँ पे ऑब्जर्विंग पावर देखना बेटा, एफ स्क्वायर जी एक्स जी स्क्वायर एच जी स्क्वायर एक्स एच स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 9 है। अब सोचो 3f(x) 4gx tan hx, ये दोनों दे रखा है। अगर मैं एक थोड़ा देर के लिए एक वेक्टर कंसीडर कर लूं, वेक्टर मान लो मैं ले लेता हूं, रुदास ने सॉल्व किया, रुदास के नाम से रखेंगे वेक्टर r1। r1 वेक्टर मान सकते हैं। मैंने r1 वेक्टर को क्या माना, मैंने माना f(x) i कैप प्लस gx j कैप hx k कैप, मान सकते हैं। पता मैंने क्यों माना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड देखो यही निकल कर आएगा। क्लियर यहां तक? ध्यान रखना एक एक चीज है ना। और r2 वेक्टर मान लेता हूं, r2 वेक्टर मैंने मान लिया 3i क्यों माना, सब ऑप्शन 3 है, प्लस 4j प्लस 10k। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? सर आपने कैसे माना, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि कभी भी ऐसी चीजें दिखेंगी तो आपको ऑब्जर्विंग पावर लगानी है कि यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं वहां पे स्क्वायर आएगा, वहां पे भी स्क्वायर आएगा, वहां पे भी स्क्वायर आएगा। पसंद में आ रही है? अब एक काम करो, हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर, r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर लेस देन इक्वल्स टू r1 मैग्नीट्यूड r2 मैग्नीट्यूड। बोलो ये बात समझ आई? अब मुझे बताओ बेटे बच्चे, r1 वेक्टर इसका इन दो का डॉट करना है, क्या करना है, डॉट। देखो 3 इंटू एफ एक्स आएगा, बोलो यस और नो एक बार। फिर 4 इंटू जी एक्स आएगा, 4 इंटू जी एक्स आएगा। फिर 10 इंटू एच एक्स आएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू मॉड r1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, देखो एफ एक्स का स्क्वायर प्लस
जी एक्स का स्क्वायर प्लस एच एक्स का स्क्वायर, यही होगा मेरे बच्चे, इनटू R2 का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? ये चीज क्या दे रखी है हमें? ux, ये दे रखा है हमें, देखो ux लेस देन इक्वल टू, मुझे बताओ मेरे बच्चे इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है? लेस देन इक्वल टू 9। क्या सही किया ना मैंने? हाँ, ये पूरे कितना दे रखा है? 9। ये पूरी वैल्यू कितनी है? 9। तो ये कितना आ गया? क्या लिख दूं? डायरेक्ट 9 लिख दूं, इनटू वो कितना आएगा? 16, 125 आ रहे हैं, देखिए यार एक बार, 16 125 है ना। तो बेटा ux कितना आ गया? लेस देन इक्वल्स टू 1125। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1125 होगी। कंपेयर करो रूट n के साथ, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? n इक्वल्स टू 1125। देखो क्वेश्चन बहुत आसान था। कभी भी आपके सामने यहाँ पे स्क्वायरिंग दे रखा हो और उसी का कंपोनेंट आई जे के में दे रखा हो, तो अलग दो वेक्टर कंज्यूम करो और ये इनइक्वालिटी का यूज करो। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए, ये पुराना क्वेश्चन है आईआईटी का। अब देखो मेरे बच्चे, थोड़ा सा पहले काम करते हैं इसको अपने अपने रूम में। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल ऑफ अ क्यूब। देखो फाइंड द, लिखो, ये आपको करना है, ठीक है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अच्छा दिमाग लगेगा इसमें। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ द क्यूब। एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द क्यूब। क्यूब ऑफ साइड मान ले, क्यूब ऑफ साइड, या अपने में से दो मन में साइड मान लेना, ठीक है? चलो करो बेटा, और इस पे भी डाल लो KSPQ पहले। हालांकि KSPQ की नीड नहीं है, पर अच्छा क्वेश्चन है, करिए आराम सॉल्व करो, मैं आपको समय देता हूं, करो सॉल्व। कोई नहीं, अभी देख लूंगा बाबू मैं सोल्यूशन देख के, मेरे फिर 2-3 दिन कोमा में जाना पड़े, इससे अच्छा, ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूँ बाबू। देखो बाबू सृष्टि, सब इधर ध्यान दो सब लोग एक बार, है ना। मान लो ये हमारा क्या है, कोई एक्सिस है, ठीक है? उसको कॉल किया था, क्या कह रहा था वो? ये है हमारे पास। तो अगर मैं आपके सामने एक स्क्वायर ऐसा बनाऊं, साइड में इससे, छोड़ो ना यार, ठीक है? अरे यार ये नोड यहाँ आना चाहिए ना। ठीक है, परफेक्ट। चलो अब जल्दी से एक एक काम करो बेटा, इधर देखो सब लोग इधर, ये उठा दो इसे ओरिजिन में, साइड मान लो इसका। ये कितना आएगा बेटा? 0,0,0 यही आएगा। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? कितना आएगा ये? 0,0,0, ठीक है? अब मुझे बताओ ये कितना आएगा? A,0,0,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अच्छा ये कितना आएगा, ये 0,a,0, ये याद, ये समझ जाओ, ये कितना आएगा 0,0,a, यही आएगा। कोई मुझे बताओ ये कितना आएगा, अगर 0,0,a है तो a,0, और ये कितना आएगा a,a,a। हमें ज़्यादा लिखने का मतलब तो नहीं है क्योंकि हमें मिल गए। एक बॉय डायगोनल, एक हमारा बॉय डायगोनल कौन सा होगा, एक बॉय डायगोनल कितना होगा, एक हमारा होगा ये वाला बॉय डायगोनल होगा, एक रेड कलर से कर दो, रेड कलर से। एक हम बॉय डायगोनल ये होगा बॉय डायगोनल, और दूसरा बॉय डायगोनल क्या होगा, यहां से ये कर दो, ये होगा बॉय डायगोनल हमारे। कोई डाउट इसके अंदर? चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कोई मुझे समझदार व्यक्ति बताएं, ओजी वेक्टर, यहां पे क्या दे दूं, जी दे दूं, क्या नाम दे दूं बताओ, जी एच टी, ठीक है, कोई डाउट नहीं आता? अच्छा ओजी वेक्टर बताओ, ओजी वेक्टर कितना लिखोगे, ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, ये लिखोगे, अरे ए के वेक्टर ये लिखोगे मेरे बच्चे। कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट है? ओजी वेक्टर आ गया। अब लिखिए मेरे बच्चे एच टी वेक्टर, लिख दो एच टी, लिख सकते हैं एच टी वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं। एच टी वेक्टर बताओ क्या लिखा जाए, प्लस ए जे माइनस ए के, सॉरी माइनस ए के। समझ रही बात? ये हमारे दो बॉय डायगोनल आ गए, इनके बीच का एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखा जाए, ओजी वेक्टर डॉट एच टी वेक्टर डिवाइडेड बाय ओजी मैग्नीट्यूड एच टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चाहो तो पूरे के लिए लगा सकते हो, चाहो तो पूरे के लिए लगा लो, ठीक है। तो कितना देगा मेरे बच्चे, ये कॉस थीटा इक्वल्स टू ओजी वेक्टर कितना आएगा, ओजी डॉट डिवाइड कर दें क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओजी वेक्टर 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर मतलब √3a, यही आएगा। सेम चीज नीचे वाले का आएगा, तो √3 टाइम्स ऑफ ए, √3 टाइम्स ऑफ ए, इससे घटा ए स्क्वायर से पूरा कट जाएगा। तो कितना आया मेरे बच्चे, कॉस थीटा कितना आ गया 1/3, 1/3। तो थीटा कितना आ गया, कॉस इनवर्स 1/3। देखो यार किसी ने अगर उल्टा लेके कर लिया हो तो नेगेटिव में आएगा, उसे मॉड लगा के पॉजिटिव कर लेना। समझ में आया बाबू, कोई डाउट? देखो बाबू बातें नहीं करो अनीश और तुम लोग। सबसे पहले हमें ध्यान, अगर कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल निकालो, तो सबसे पहला मेन फोकस होना चाहिए हमें किसके बीच का एंगल निकालना है, और जिसके बीच का एंगल निकालना है तो हमारा फिर मोटो होना चाहिए उसको वेक्टर निकाल के फॉर्म में ले आ पाए, तभी हम दोनों के बीच का एंगल निकाल पाएंगे। समझ आएगी मेरी बात? चलो अगला क्वेश्चन लिखिए फटाफट। प्रूव डेट, लिखो या छोड़ो, प्रूव डेट एंगल इन सेमी सर्कल 9 डिग्री। प्रूव करो, प्रूव डेट एंगल इन सेमी सर्कल, प्रूव डेट एंगल इन सेमी सर्कल। याद है 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, इज 90 डिग्री। हाँ मुंह पे छाट रहे तुम्हें, कह रहा है वेला प्रूफ देना है, वेक्टर से करना है, वेक्टर से। चलिए कोई बात नहीं, देखो जिससे हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ देख लो एक बार। अमन ये भी सोल्यूशन देख लो एक बार, वैसे आपने बिल्कुल परफेक्ट किया है, फिर भी एक बार देख लो। देखो ये देखो भाई सब लोग, ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है, बोलो यस और नो, होगा? तो दिस वन एंड दिस वन हमें प्रूव करना है क्या, 90 डिग्री। ये है ओरिजिन। बहु बातें नहीं करो, इधर देखो सब लोग, देख ले इधर, देख ले एक बार, ये ए है, मान लो अगर ये अल्फा या ए वेक्टर ले लेते हैं इसे, ये हमारा ए वेक्टर है। थोड़ा सोच के मुझे बताओ ये बी वेक्टर क्या होगा,
माइनस का ए वेक्टर होगा। और ये मान के चलो हमारे पास पॉइंट मान लो पी, इसको मान लेते हैं पी वेक्टर मान ले। अब हमें प्रूव करना है एंगल सेमिसर्कल, यही तो है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये एंगल 90 डिग्री का है। तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले एपी वेक्टर लिखो, एपी वेक्टर, एपी वेक्टर कितना आएगा जल्दी से बताओ, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बोलो मेरे बच्चों यही आएगा, कोई डाउट इसके अंदर। अब निकालो बीपी वेक्टर, एपी ले लेते हैं पीए ले ले, तो जो भी ले लो, एपी लिया, अब ले लो यहां पे बीपी, बीपी कितना आएगा पी वेक्टर माइनस माइनस प्लस ए वेक्टर। ओ यही आएगा मेरे बच्चे, इसमें कोई डाउट। अब मुझे क्या निकालना है बताओ, दोनों के बीच एंगल प्रूव करना है, तो मतलब अगर मैं एपी डॉट एपी वेक्टर डॉट बीपी वेक्टर करूं तो बताओ कितना आ रहा है, ये आईजे की फॉर्म में लेके करेंगे। चलो देख लो एक बार कैसा आ जाएगा ये, इसे जो थोड़ी ना है क्या, आप तो मान सकते हैं। अरे मुझे लगा तो सेंटर का ओरिजिन माना हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं पी ए माइनस ए पी, पी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यहां से दोनों के बीच में एंगल निकालो जरा, एंगल कैलकुलेट करना, कॉस थीटा कितना आएगा, ए पी वेक्टर डॉट बी पी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये कर सकते हैं ऐसे। अब ए पी वेक्टर को, अरे यार इस आईजे की फॉर्म में चाहो तो यार इसे ए वेक्टर को आईजे की फॉर्म में लिख लो, अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसे लिखो पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यही होगा बोलो। अब इसमें क्या लिखोगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है इसका, एक नीचे करके देखें डॉट कितना आ रहा है दोनों का, ये कितना आ रहा है हमारे पास पी स्क्वायर मॉड पी का स्क्वायर और माइनस का पी ए माइनस ए पी प्लस माइनस का, ये पी स्क्वायर हुआ, ये हुआ दिस वन प्लस माइनस माइनस का मॉड ए स्क्वायर, ये होगा, ये तो कट जाएगा, प्लस क्यों होगा, अच्छा ये कह करेंगे, ओके 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 सॉरी सॉरी, तो यहां लिख ले प्लस। अब हमारे पास क्या आया, मॉड पी स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर। अब कोई मुझे बताओ यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस क्या आएगा, गलत लिख दिया यार मैंने कुछ, मॉड पी का स्क्वायर और मॉड, अरे देखो ये डिस्टेंस दोनों सेम होंगे क्योंकि ये ए है, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये वाला होगा, कि दोनों का वेक्टर क्या एक है माइनस है, बात समझ में आ गई, तो ये कट के कितना आ गया 0, समझ आई मेरी बात, डॉट प्रोडक्ट कितना कर दिया 0 प्रूव कर दिया, और कब पॉसिबल हो सकता है जब दोनों एंगल कितने, दोनों किस पर हो 9 डिग्री पर, बात समझ में आ गई, कोई डाउट। मैंने तो रीजन ये बताया कि ये ए वेक्टर है, ये मान ली, अगर मान ली आई प्लस जे प्लस के है तो ये कितना होगा माइनस आई माइनस जे माइनस के, तो डिस्टेंस दोनों का सेम आएगा क्योंकि वेक्टर हमारे पास सेम है, किसमें, हाँ तो तू अलग से लेके करेगा तब भी डिस्टेंस निकालेगा सेम ही आएगा, कुछ और लेके करके देख आ रहा है सेम, दोनों तीनों, ये हाँ ओ से बी हाई रेडियस, अरे हाँ यार सॉरी वो भी सही है, रेडियस है सही है, अच्छा लेकिन अभी आप ऐसे भी निकालोगे तो सेम ही आएगा इस वाले केस के लिए, करके देख जरा एक बार, तो मैंने वहां पे आर लिया है तो वहां माइनस आर लूंगा, मैं सेंटर का ओरिजिन मानूंगा ना, अब सेंटर हाँ अगर मान ले वहां पे -3 है
और वहां पे 3 है और मैंने मान लिया ऊपर 2 है। अब तू डिस्टेंस निकाल दोनों का। मतलब मैंने रैंडम मान के दिखा रहा हूं एक बार, एक मिनट रुक जरा। ये चीज तो ठीक है ना, इसमें दिखाओ। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कोई समझ में आ गया सृष्टि? कोई डाउट है इसके अंदर? ये कटा क्यों समझ में आ गया? मॉड पी हमारा क्या है? ये डिस्टेंस, और ए हमारा क्या है? ये डिस्टेंस। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या होंगे? सेम हो जाएंगे, इसलिए कट के क्या आ गया आंसर? 0। अब एक मिनट रुक जाओ, सही बताना। अब हम प्रूव करेंगे क्या? देखो प्रूव, बोलो। प्रूव दैट इफ टू सर्कल्स intersect then line joining the centers is perpendicular to the common chord। ये आपको प्रूव करना है, कॉमन कॉर्ड। समझ में आ गई मेरी बात? ये आपको प्रूव करना है मेरे बच्चे। बाबू एक बार देख लो, फिर लो एक बार देख लो सर, एक बार। दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स होगी वो कॉर्ड के, कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। ये हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग वेक्टर। बात समझ में आ गई? लगाओ दिमाग। बस पेन वेन कोई बंद कर दो, सब नजर यहां करना, जैसे कर देना। चलो कराता हूं मैं, ठीक है? देखिए, प्रूव डेट इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू कॉमन कॉर्ड। जितना सुंदर आप डायग्राम बना पाओगे उतना अच्छा इमेजिन कर पाओगे, ठीक है? कॉपी यहीं से कर लेता मैं, ठीक है? और ये है इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन। कोई दिक्कत है मेरे बच्चे यहां पे? बोलो, कोई इश्यू इसके अंदर? तो एक पॉइंट यहां इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट, इसे नाम दे दो ए। क्या नाम दे दो इसे बेटा? ए। तो ये है मेरे बच्चे ए, जो है R1 ले लो, और पॉइंट है बी, इसे ले लो R2 वेक्टर। और कॉमन कॉर्ड क्या है? कॉमन कॉर्ड ये हमारी क्या है? कॉमन कॉर्ड। ठीक है, ये हमारी क्या है? कॉमन कॉर्ड। इसमें कोई दिक्कत? ये C1 सर्कल और ये C2 सर्कल, कोई दिक्कत है बच्चे इसके अंदर? कोई भी इशू है तो मुझे बताओ। ये ले लो O1 और ले लो O2। अब आप समझ गए होंगे मुझे क्या प्रूव करना है? O1 O2 परपेंडिकुलर टू AB वेक्टर, ये प्रूव करना होगा, ठीक है? आप लोग एक काम कर सकते हैं, अगर मुझे किसी सर्कल की इक्वेशन लिखनी है C1, तो मैं सर्कल की इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं? जरा मुझे बताओ। मैं रैंडम यहां पे कोई R वेक्टर मान लिया, मान सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे किसी को? तो अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बताओ? R वेक्टर इज इक्वल्स टू A, मैग्नीट्यूड ऑफ A लिख सकता हूं। मैंने अगर इसको ओरिजिन मान लिया, सेंटर उसको क्या माना मैंने? ओरिजिन। इसको मैंने इस सेंटर को क्या मान लिया मेरे बच्चे? ओरिजिन। कोई दिक्कत यहां तक? समझ आ गई मेरे बच्चे? इसे क्या माना मैंने? ओरिजिन। कोई दिक्कत? सर्कल की लिख दी, ए क्या है? रेडियस मान लिया मैंने सर्कल का, फर्स्ट सर्कल रेडियस मान लिया, मैंने माना है, इसका मतलब आंसर में आना नहीं चाहिए ये। बस समझ में आ गई? और हाँ ना तो बोल दिया करो यार। और इसको क्या मान ले बताओ? ये सर्कल C2 है, तो इसको ना एक काम करो, बताओ इसमें आप क्या करो, इसमें C1 C2 ले लो, है ना? चाहे हाँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये ले लो C1 और ये ले लो C2, ठीक है? सेंटर, और इसको मैंने माना क्या? ओरिजिन। अगर C2 की क्वेश्चन लिखो तो C2 में बताओ क्या लिखूं मैं अब?
बताओ क्या लिखा जाए, अबे बताओ क्या लिखा जाए। आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ले लो, रेडियस मान लो सर्कल की B2 है, बल बी है। थोड़ा सब्र करेंगे, कुछ तो लॉजिक होगा, अगर मैंने यूं ही तो नहीं कुछ लिख देता हूं मैं, थोड़ा सब्र करें। आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आता। बी क्या है, मैंने इसकी रेडियस मान ली, क्या मान ली बेटा, बी इसकी रेडियस है और इसकी रेडियस ए है, मान लिया ना, जूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आता। पहले हाँ या ना बोलो, पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत, हाँ नहीं कोई डाउट है, हाँ। आर वेक्टर इक्वल ये डिस्टेंस, ये जो हमारा वेक्टर होगा ये रेडियस के बराबर होगा, तो रैंडम ले लिया मैंने आर वेक्टर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कहीं भी आर को वेक्टर ले लो कहीं पर भी। तो ए के यहां से तो बाबू किसका, ए वेक्टर का ले मेरे बच्चे ले, मैं हालांकि स्क्वायर करने वाला हूं आगे चल के, अभी लिखूंगा ना मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड करो, ले यार ले। अब अभी ठीक है, आ जाओ 10 बजे आ रहे थे, संग होगी मेरी वाली। अब कैसे आया, ये वेक्टर कितना होगा, मान लो कोई आर्बिट्री पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पे आर, तो मुझे बताओ ये R1 यहाँ पे आधे जगह सर R1 R2 लिख लो, R1 R2 लिख लिया, ओके सर यहाँ पे लिखा है आपने, तुम समझ जाओ R और R डैश, ठीक है, R डैश वेक्टर। हर कैसे लिखा देख, ये वेक्टर कैसे लिखेगा, R माइनस सी वेक्टर, ये ओरिजिन पे, ये थोड़ी ओरिजिन पर है, R माइनस सी इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है यहां तक। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, कितना हो जाएगा, यही होगा, कोई डाउट, यहां भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, कितना हो जाएगा, R माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यही होगा, कोई डाउट इसके अंदर, पक्का। R डैश है ना, तो यहां पे हम लगा दें R डैश का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बारे बातें नहीं करो यार, ट्वाइस ऑफ R डैश सी इक्वल टू बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई इशू यहां तक। अब एक बात देखिए, ये वाला भी इस पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी इस पे लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो एक काम करो, R1 को जरा इस दोनों में पुट कर लो, एक बार R1 और एक बार एक ही पुट कर लो, R1 पुट कर लो, R1 दोनों में पुट कर दो, तो मैं इस दोनों में पुट कर दूं इक्वेशन में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, देखो हमें से इसके इन दोनों को 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं सर्कल की क्वेश्चन लिखी, अभी दोनों पॉइंट दोनों सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो पहले R1 को सेटिस्फाई कराओ, फिर R2 को सेटिस्फाई कराओ। देखो अब यहाँ पे R1 सेटिस्फाई करो, बताओ कितना आएगा यार, R1 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी R1 कराओ, R1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ सी R1, ट्वाइस ऑफ सी R1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, देखो यही बनेगा, कोई डाउट इसके अंदर, क्या डाउट है बोलो। अब ऐसी R2 को सेटिस्फाई कराओ, देखो पहले इसमें देखो, इसमें कुछ बन रहा है रिलेशन, R को ए स्क्वायर पुट कर दो यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस सी माइनस, या एक काम करो रुक जाओ, ये चीज समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं अभी। अब एक काम करो, R2 को भी सेटिस्फाई कराओ जरा एक बार, R2 कराओ, R2 को, R2 कितना बन जाएगा ये, R2 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ सी R2 बी स्क्वायर, कोई दिक्कत मेरे बच्चे इसके अंदर। अब हमें निकालना है R1 R2, क्या बोले बाबू, अच्छा ए स्क्वायर R2 यहां पे लिख लो, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बात समझ में कैसे किया, R1 ए स्क्वायर के बराबर R2 ए स्क्वायर के बराबर, तो R1 माइनस R2 कितना आ गया 0, तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या, R1 प्लस R2, R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करो, इन दो का यूज करो जरा, क्या करा जाए इसके अंदर, बिल्कुल कर देते, चलो जरा करो बाइस, कितना आ रहा है, मैं ही लिख दूंगा डायरेक्ट, R2 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ R2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यही होगा। अब आप माइनस कर दो जरा एक बार,
माइनस प्लस माइनस, ये कटा, ठीक है। और कुछ बन रहा है, ये R2 है ना, और कुछ कट रहा है, ये कट गया, तो कितना आ गया, अच्छा मैंने R1 R2 को भी काट दिया, बहुत बढ़िया कमल, इसको इससे काट दो, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? तो यहाँ पे कितना बना यार, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और माइनस का 2 कॉमन लो, तो कितना बचेगा अंदर, या 2C कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 इक्वल टू 0, यही होगा। R1 मैंने यहाँ पे माइनस किया था ना, तो साइन प्लस का होगा ना, तो ये कितना होगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ C R2, ये लिख लो माइनस का। अब ठीक है, अब ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। और ये कितने 0, हो गया प्रूफ। C क्या, रुक जा रुक जा रुक जा, 2 ना, ले यार तू माइनस तब भी आधा, पता है वहां जाके 0 बन जाएगा अभी। ट्वाइस ऑफ C R2 माइनस R1, और जिसने बुद्धि वो समझ चुका होगा, हो गया प्रूफ। ये C वेक्टर 2 भी भर दो 0 पहले, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल टू 0। आप देखो मेरे बच्चे, C क्या था, C वेक्टर क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, C वेक्टर यही होगा, कोई ये तो ओरिजिन पर है, बस में मारे हो, तो पूरा कितना होगा C वेक्टर, और R2 माइनस R1 क्या है, BA वेक्टर, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, समझ आ गया? कोई डाउट इसके अंदर? बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, मुझे बोलो, मुझे बताएं। एक बार दोबारा से मैं इसका समझा देता हूं। 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों के सेंटर से हमने लाइन को जोड़ा, उनके जो कॉमन कॉर्ड है हमें प्रूव करना है वो परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए अपने को क्या मांगता है, अपने को C C1 परपेंडिकुलर टू AB, मतलब अब C1 क्या है, ये तो ओरिजिन पर है, तो पूरा वेक्टर क्या कहलाएगा, C डॉट AB वेक्टर या BA वेक्टर लिख लो, वो हमें क्या प्रूव करना है, 0, इनके दोनों का एंगल प्रूव करना है हमें 0। अब किस तरीके से हमारे पास ये कामयाबी अगर हम हासिल कर लें तो हम प्रूव कर लेंगे। अब मुझे समझ में आई कि मेरे पास सर्कल की मैंने इक्वेशन लिखी, ये अप्रोच आपको बता रहा हूं, ये प्रूव वाले क्वेश्चन तो नहीं आते हैं भाई, ये जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, कभी किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो ऐसा यूज कर सकते हो आप इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो मैं सर्कल की इक्वेशन लिखी, तो सर्कल की इक्वेशन लिखी, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, 2 इक्वेशन बनी मेरे पास। फिर मैंने क्या देखा कि ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर भी है, ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर भी है, तो एक बार इस पे सेटिस्फाई करवाया, फिर एक बार इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कराया, R1 A स्क्वायर के बराबर, R2 A स्क्वायर के बराबर, तो R1 इसका इक्वल टू R1 स्क्वायर माइनस R2 इसका इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमने संभाल के रखी, क्या रखा बेटा, इस सामने संभाल के रखा, ठीक है। अब मैंने इसको इससे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, क्यों किया, देखो C स्क्वायर कट गया, B स्क्वायर कट गया, R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ C माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 0, ये 0 था। अब C R2 माइनस R1 इक्वल टू 0, अब C क्या था, C वेक्टर क्या था, दोनों का C वेक्टर था ये, और ये कितना था, R2 माइनस R1 वेक्टर, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, 0। तो मैं यहां से बोल सकता हूं हैंस प्रूव्ड, बोल सकता हूं, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अपने नोट्स में इसमें केस प्यू लिख लेना, ठीक है। चलो बेटा, अब ये क्वेश्चन देखिए जरा एक बार, आपको याद है मैंने आपको बताया था प्रोजेक्शन पॉजिटिव हो सकता है, प्रोजेक्शन नेगेटिव हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके जेई मेंस का क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए आप सॉल्व भी कर सकते हो। मेन चीज क्या आ रही है, माइनस, ये सब आ रहा है, अभी सब माइनस आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर जो होगा वो बी के अपोजिट होगा, यही खत्म हो गया आंसर। आपको प्रोजेक्शन निकालने रीड भी नहीं है प्रोजेक्शन निकालने की, पता है क्यों, क्योंकि सब देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आया है तो याद करो हम ए का बी में प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा प्रोजेक्शन वेक्टर का, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, तभी तो प्रोजेक्शन नेगेटिव आएगा। यही खत्म हो गया था हमारा आंसर। देखो यहाँ नेगेटिव में लेकिन यहाँ पॉजिटिव दे रखा है उसने सेम, ये तो गलत हो गया। अब आ रहा हूं, सब करो, ऐसा हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन को, ठीक है। अब यहाँ देखो ए ऑन बी पोजिशन वेक्टर इज
अपोजिट तो नहीं है तो गलत हो गया, क्योंकि प्लस आ रहा है तो अपोजिट हो नहीं सकता, अपोजिट में नेगेटिव आता। अब ये है बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ सेम। हाँ, इसके थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? क्यों? मेंस का क्वेश्चन है, मल्टी ऑप्शन कैसे होगा? समझ आ गई मेरी बात? अरे ये मिसबिहेव हो जाएगा, ऐसा नहीं करो, चप्पल उप्पल वाली बात। समझ आ गई मेरी बात ये वाली? चलो अगेन अ ब्रिलियंट प्रॉब्लम, ठीक है। ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, ठीक है। कर लो दिमाग। देखिए अगेन सिंपल प्रॉब्लम है, जेई मेंस का प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ए वेक्टर दे रखा है ये, और बी एंड सी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट दिस इक्वल टू दिस एंड बी डॉट सी इक्वल टू जीरो। कभी भी मॉड देखो ना, मॉड इक्वल टू दिस, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बताओ कितना आ रहा है स्क्वायरिंग बोथ साइड करके? बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, इन दोनों में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है। 60 लिखो, बाद में समझ लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा है, यहां पे करो स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना आएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी माइनस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी माइनस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए होगा। ये तीनों कट जाएंगे, ये तीनों कट जाएंगे। सबर सबर, थोड़ा सबर। बिल्कुल आपने सही निकाला, नो डाउट, एग्जैक्ट। अब बी डॉट सी कितना है, 0, तो बी डॉट सी ये भी 0 हुआ और ये भी 0 हुआ, और ये कट गए। बोला ना बी डॉट सी 0 बोले। अब वो देखो सी डॉट ए माइनस 2 सी डॉट ए, उसको इधर ले आओ, 4 डॉट सी डॉट ए, मतलब सी डॉट ए कितना आ गया, 0। अगर सी डॉट ए 0 आया है तो वह सी और ए परपेंडिकुलर हुए, तो मतलब पैरेलल तो नहीं हुए, स्टेटमेंट सेकंड तो फॉल्स हो गई। अब हमें ये चेक करना है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर ग्रेटर इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर नहीं है, हाँ मैं एक्चुअली करना है स्क्वायर ही है ना। चलो ए वेक्टर प्लस लैम्डा सी ये दे रखा है, हमें चेक करना है कि ये सही है गलत है। तो एक काम करो, हमको मालूम है ए प्लस लैम्डा सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, स्क्वायर प्लस मॉड लैम्डा मॉड सी स्क्वायर के बराबर होगा। ओ सॉरी, मॉड सी के स्क्वायर किसके बराबर होगा बताओ, ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए डॉट सी, यही होगा। कोई डाउट यहाँ पे? ऑब्वियसली बात है, ये क्वांटिटी स्क्वायर है, 0 से बड़ी होगी, तो ऑब्वियसली बात है ए एंड सी आर ऑलवेज पहला स्टेट, ये वाली स्टेटमेंट सही है, ट्रू हो गई। समझ आई मेरी बात? तो कौन सा ऑप्शन आया, ओनली 1 इज करेक्ट। समझ आई मेरी बात? चलो बेटा अब आप दिल की धड़कन थाम लो। अब ब्रिलियंट केएसपीक्यू, ब्रिलियंट बोला है ना, ब्रिलियंट। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। तो ये बेटा करो, इसको लिख लो पहले केएसपीक्यू, केएसपीक्यू क्वेश्चन लिख लो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलो मेरे बच्चों, बड़ी शानदार क्वेश्चन था और यकीन माने मेरी बात का बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए आपको क्वालिटी में लेके चलेंगे हम, आ जाओ। देखो तो देख लो, बिल्कुल पेन वेन बंद कर दो। दिव्यांश बाबू इधर देखो एक बार। सबसे पहली बात, एस बी द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर इन विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस वेयर बी इज ग्रेटर देन 1 इज एक्यूट। एक्यूट मतलब मैं बोल सकता हूं u वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0, एक्यूट बोला है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? डॉट बता, डॉट कितना आएगा इसका, a log e b का स्क्वायर
अमन तेरा कितना आया था? ए कितना आएगा? प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 12 आएगा देखो, और ये कितना आएगा? 6 ए लॉग ई बी शुड बी ग्रेटर देन 0। एग्री करो इस बात से? तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं क्या, यहां पे ए लॉग स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ ए लॉग बेस एंगल बी विद बेस ई माइनस 12 ग्रेटर देन 0। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट अभी तक किसी को? अब ध्यान से मेरी बात को सुने। हमको बोला था b क्या है? ग्रेटर देन 1। b क्या है? ग्रेटर देन 1। तो सोच के मुझे बताओ फिर log e b की वैल्यू किसके बराबर आएगी? बड़ी आएगी, ग्रेटर देन। एग्री करो इस बात से? 0 से क्या आएगी? बड़ी। तो थोड़ी देख लो, अगर मैं इसको r मान लूं, वो ग्रेटर देन 0 होगा, r 0 से बड़ा होगा। अगर r 0 से बड़ा होगा तो मैं लिख सकता हूं इसे ऐसे, a r स्क्वायर प्लस 6 a r माइनस 12 ग्रेटर देन 0। तो यहां से ऑब्वियस सी बात है, क्या तुम कुछ भी कर लो, a का वैल्यू क्या आने वाला है? a 0 से बड़ा। कोई डाउट इसके अंदर? मतलब अपवर्ड पैराबोला। अगर ऐसा है तो जरा मुझे बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0 ऐसा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? टच करते हुए निकले ये भी हो सकता है, और माइनस बी बाई 2a शुड बी लेस देन 0, यही पॉसिबल है। और क्या हो सकता है? याद है लोकेशन और रूट की कंडीशंस? 0 से बड़ा है ना, तो सबसे पहला कंडीशन लगाते हैं, डी अगर 0 से बड़ा है, जो 0 से छोटा है, तो लगाओ डी कितना आएगा इसमें बताओ? 6a होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू माइनस 12 शुड बी लेस देन 0। तो कितना आएगा ये? 36a स्क्वायर 12 चौक 48 प्लस का 48a लेस देन 0। तो किसी कॉमन टेबल में आता है ये 12, तो 12 निकाले साइड कर दें, कितना आएगा बताओ? 12 36, 3a स्क्वायर 12 चौक 48 4a। तो इसका मतलब a कॉमन ले लो, थ्राइस ऑफ a प्लस 4 लेस देन 0 बाय वेवी कर्व। वेवी कर्व से क्या बोलूंगा मैं? a बिलोंग्स टू माइनस 4/3 से 0, यही होगा। हालांकि मुझे आगे आगे चेक करने की नीड भी नहीं है, ये 0 से बड़ा बोल रहा है और वो 0 से छोटा बोल रहा है। मैं कॉमन पार्ट निकालूंगा तो a कितना आ जाएगा? 5। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो डाउट हो रहा है मेरे पे? और किसी की मनोकामना हो आप ये कंडीशन भी चेक करोगे, f0 जो होना चाहिए, f0 कितना है देखो? 0 से बड़ा आना चाहिए। अब 0 पुट करो यहाँ पे, इसमें 0 पुट करो तो माइनस 12 आ रहा है, माइनस 12। बात समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर मैं इन दो कंडीशन को मिला दूं, इसको और इसको मिला दूं, तो जरा मुझे बताओ a का वैल्यू कितना आ गया? समझ आया क्वेश्चन? कोई डाउट इसके अंदर? हाँ तो नल हुआ है ना, कोई वैल्यू ही नहीं है। एस क्या था? ए की वो सारी वैल्यूज, अब ए की वैल्यू आई नहीं, तो एस कितना है? कुछ भी नहीं। क्या क्या देखूं उसमें? होता है ये बहुत बड़ी बात। लॉग के लिए -45 से बड़ी लिखी है तुमने वहां पे। अबे समझ में आया? एक मिनट यार। अगेन सेकंड केस पीक्यू टुडेज क्लास, और मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं, इस बात का आश्वासन देता हूं
एक भी बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा इसे, एक भी नहीं सॉल्व कर पाएगा। अब मैंने आपको चैलेंज दिया है, बिना फोन के, फोन ऐसे चैलेंज फोन से करके बताऊं नहीं, जैसे मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूं, वैसे अपने काम के प्रति ईमानदार होकर आप सॉल्व करें। मैं आपको चैलेंज एक्सेप्ट करो, और इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, 100% बता रहा हूं। और मैं आपको यही बता देता हूं, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, तब ये क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम बच्चों ने, मैक्सिमम सबने गलत करके आए थे, और आगे वाला क्वेश्चन सर मेरा आंसर ये आया, तेरा भी यही आया, मेरा भी यही आया, मेरा दोनों का सही है, दोनों का ही गलत था। समझ में आ गई मेरी बात? लगाओ दिमाग। और देखो, हालांकि मेरे पास समय कम है, 12:01 है, मैं 20 मिनट देता हूँ सॉल्व करने के लिए, दिए मैंने 20 मिनट, 20 मिनट से 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। अब आगे बोलो सर 12:01 हो रहा है, तो 12:20 तो 12:21 हुए, 19 मिनट ही है। चलो, तो मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ। नालायकों, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी, कर ली थी। तो आपने 21 केस भी हो गए थे ना, 22वां कंप्लीट हो गया फ्रॉम, यस, इस बार आरब का काउंट होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5 गिवन बाय, आज इधर बाहर आ जाओ, इधर इधर। इस क्वेश्चन ने नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर 5 इसने और इसके सहपाठी रुद्राक्ष ने, अरे लिया था बाहर, अरे आना इधर, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ फटाफट, जल्दी आ फटाफट। बाबू बाबू रुक जा, रुद्राक्ष उधर आ। इन दोनों ने इसका आंसर 5 निकाला, क्लैपिंग करो जोर से, क्लैपिंग कर ली। अब दो चार्ट लगाना स्टार्ट कर दो जल्दी। गलत है इसका आंसर, मैं यार -7 से, पर इस पे मैं थोड़ा और खुश भी हो जाता आप लोगों से। चलो ठीक है, इतना तो निकाला आपने। नलायक को 5 बता रहे हो इसका आंसर है, शर्म नहीं, लज्जा नहीं आई तुम्हें जरा सी भी? दो 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 भाई, दोनों तबाही। हाँ, दिल का तार, दिल का तार बजता है ना। नारायण को शर्म करो, इतनी सी इज्जत रखो क्वेश्चन की, जो धज्जा उड़ाई है तुमने क्वेश्चन की। भाई इतना आसान होता तो केस भी क्यों ना होता, ठीक है। और लिटरली बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलो अब बिल्कुल पेन में बंद कर लो बेटा, याद है, बंद करो रुद्राक्ष। मैं कह रहा हूं कुछ भी बोलो, नहीं निकलेगा आंसर तुम्हारा इससे, कोई तुम्हारा वो सोच वहां तक जाएगी ही नहीं, और तभी ये क्वेश्चन यहां पर है। और मैं तुम्हें कहा था, जब मैं आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा था, मैंने कहा था एक एक बात पर, एक एक चीज पे तवज्जो देना, उसी चीज को उठा के मैं यहां सॉल्व करने वाला हूं, और आपको रियलाइज कराऊंगा क्यों मैंने ऐसा कहा था। आ जाओ, जैसे कि मैंने आपको कहा, देखो दो वेक्टर है E1 E2, इसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ E1 कितना है मेरे बच्चे 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ E2 कितना है 1, यही है। एंड द एंगल बिटवीन E1 एंड E2, E1 E2 के बीच का एंगल कितना दे रखा है 60। सॉल्व करेगा इसे हम एक बार, E1 मैग्नीट्यूड E2 मैग्नीट्यूड cos 60, इसके बराबर होगा E1 डॉट E2 के बराबर होगा, बोलो यस और नो। और ये कितना है 2 इंटू 2, cos 60 1/2, ये कितना आएगा 2 इंटू 1/2। तो मेरे बच्चे E1 डॉट E2 कितना आ गया 1। इतना श्योर, अगर आज सभी भी होता तो भी सॉल्व नहीं कर पाता वो, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर बिलोंग्स टू इंटरवल 90 से 180, मतलब लेस देन 0। क्या मतलब है 90 से 180 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 0। तो मान लो मेरे पास एक u वेक्टर है, उसको मैंने मान लिया ट्वाइस ऑफ t E1 प्लस 7 टाइम्स ऑफ E2 वेक्टर, v वेक्टर मान लो E1 वेक्टर प्लस t टाइम्स ऑफ E2 वेक्टर, यही होगा, बोलो। अब दोनों का डॉट जो आएगा
वो क्या आएगा, बोलो मेरे बच्चे, लेस देन 0 आएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई भी इशू? अच्छा, अब देखिए क्यों है, समझ नहीं क्यों है, क्योंकि ये 90 से 180 के बीच में आ रहा है, लेस देन 0। दोनों डॉट करा जाए, डाइट कर दूं क्या? छोड़ो, डाइट मत करो। मैंने मना किया बातें नहीं करो। किसको? ट्वाइस ऑफ टी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E1 वेक्टर टी टाइम्स ऑफ E2 वेक्टर लेस देन 0। कोई दिक्कत मेरे बच्चे इसके अंदर? आओ देखो ये कितना आएगा मेरे बच्चे, ट्वाइस ऑफ टी। यार मैंने तुम्हें यहां पे फोकस करने के लिए कहा है, बातें लड़ाने का, मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। इसको इधर बताओ कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर E1 डॉट E2 प्लस 7 टाइम्स ऑफ E1 डॉट E2 प्लस 7 टाइम्स ऑफ टी E2 का स्क्वायर लेस देन 0। वैल्यू पुट करेंगे कहीं करके इसमें। चलो देखो E1 कितना है 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 टी आया यहां पे, कोई डाउट यहां तक? प्लस ट्वाइस ऑफ, रुक जाओ, ये प्लस, अब E1 डॉट E2 कितना आया था 1, तो कितना आ गया यहां पे ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर प्लस E1 डॉट E2 कितना आ गया 1, सॉरी 7 इंटू 1 7 आया प्लस 7 टी E2 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड कितना है, E2 का है 1, तो 1 आ गया। देखो बेटा यही होगा, इक्वेशन क्या बन रही है, ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर 15t प्लस 7 लेस देन 0। देखना यही होगा। इसके फैक्टर्स क्या थे बता रहे, फैक्टर क्या निकाला तुमने फैक्टर्स करके? क्या नहीं वैसे बोलो, फैक्टर लीनियर फैक्टर में बोलो, -7 और -12 t प्लस 1/2 और t दूसरा फैक्टर क्या था +7। पक्का ये ना, भरोसा कर लू ना, यही है ना बाबू, भरोसा कर लू या करूं मैं सॉल्व पूरा? 7 दूनी 14, तो सही है ना, पक्का ना, ठीक है। तो यहां से टी का वैल्यू कितना आ गया, -7 से लेकर -12, यही होगा, यही निकल गई रेंज, ये हमारी क्या निकली रेंज। इतना सिंपल क्वेश्चन आपने हमारी बेइज्जती कर दी, हमें तो यही बोला था, एटलीस्ट 5 तो नहीं बोला। अमुक क्लिक क्लैप करो जोर से, अमुक ने सबसे पहले आंसर बताया था। जैसे ये बच्चे आंसर लिख के लाए आईआईटी एग्जाम से बाहर निकले, बोला अरे सर तेरा ये आया भाई, सच में तेरा ये आया, मेरा भी यही आया, ले दो भाई, दोनों था भाई, दोनों का आंसर बिल्कुल सही, और बड़े खुश हो रहे। ठीक है, अब पता है सारा फंडा क्या है, ये क्वेश्चन शानदार क्यों है, इस क्वेश्चन इसलिए शानदार है क्योंकि सबका आंसर ही निकला। तुम ये निकालते तभी मुझे थोड़ी खुशी मिल जाती, तुम तो 5 निकाल दे यार। चुप रहो अभी, अब चुप रहो। अब बात सुनो, याद करो मैं तुम्हें एक बात बताई थी कि ये जो वैल्यू है वो लेस देन 0 तुमने करा, इसमें वो वैल्यू भी आ गई जिसके लिए एंगल 180 है, इसमें इस वाली चीज में वो एंगल भी आ गए, वो वैल्यूज भी आ गई जिसके लिए 180 बनेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बड़े मेरी बात पे तवज्जो देना, बहुत बारीकी वाली चीज है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे नहीं ज्यादातर कहीं पर। सुन लो ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूं कि सबका आंसर यही है, सबका आंसर यही आना चाहिए, आया भी, लेकिन मेन चीज कहां फंस रहे हो कि 90 से 180 वाली जो हमने कंडीशन लगाई थी, तो 3 केस बनाए थे, 0 से 90, 90 से 180, तो वहां पर वो वाली वैल्यू भी काउंट हो गई जिसके लिए एंगल 180 बनेगा। तो हमें उसको पहले क्या निकालना पड़ेगा, पार्ट। आईटी बड़े खूबसूरत याद खेला आपसे, यहां पे इसने ओपन ब्रैकेट लगा के, हाँ बाहर क्या वैल्यू बताओ, क्या आई टी की वैल्यू
180 के लिए एंगल क्या बनेगा, कोलिनियर, तो लिख सकता है दिस वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर, उसके लिए लैम्डा कैलकुलेट करेगा, लैम्डा इक्वेट करके टी को निकाल ले। क्या आपको मेरी बताई हुई बात समझ आई? हाँ, तो अब जब निकाल के बताओ कौन सी एक्सक्लूड होगी, निकाल के दिखाओ। अब चलो बाबू, एक मिनट रुक जाओ। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं भैया, तुम लोगों में क्या चला, मैं रैप लगा दूंगा सबके। ये बात समझ आई मैंने क्या बोलना चाहा है? आईआईटी बड़ी खूबसूरती के साथ आपके साथ खेल के गया है। यहां पे इसने ओपन ब्रैकेट लगा दिया, लेकिन इस कंडीशन में वो वैल्यू भी टी की आ गई जिसके लिए 180 बनेगा ना, तो हमें वो वैल्यू हटानी है। अब थीटा 180 हो जाए उसके लिए हटाना है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। बात समझ में आ रही है? 180 के क्या होगा, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, कोलिनियर बन जाएगा, कोलिनियर बन जाएगा, तो एक वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होगा, वहां से लैम्डा इक्वल करके टी निकाल के बताओ कितना आ रहा है, फटाफट करो, निकालो। माइनस, हाँ माइनस √7/2। बात समझ में आ गई? तो इस फाइनल आंसर में उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना है। निकालो, और भी लोग निकालो फटाफट, जल्दी से निकालो फटाफट। एक एक कंसेप्ट पे ध्यान दो, अच्छे अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन खराब नहीं मिलेंगे तुम्हें इसमें, A to Z। अब देखो आपस में लगे पड़े हैं दोनों, क्या कर रहे हो नीचे बाबू? ये सर्कल इसने किया हो ना, सर्कल इसने किया ना, ये एक कर रहा था कॉपी में, तो भी नीचे ये बात समझ में आ गई? आंसर हमारा ये, अमन समझ में आया तुमको? ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें वो वैल्यू एक्सक्लूड करनी पड़ेगी जिसके लिए दोनों वेक्टर क्या बनेंगे, पैरेलल, मतलब 180 वाला एंगल हमें हटाना पड़ेगा। तो 180 वाला कोलिनियर, तो कंडीशन लगा दें, ट्वाइस ऑफ टी, चाहो तो लैम्डा करके कर लो, चाहो तो ये कंडीशन लगा लो, ट्वाइस ऑफ टी डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 7/t। ये कंडीशन होगी कोलिनियर वाली, तो टी कितना आ रहा है, टी स्क्वायर कितना आ गया, 7/2, तो टी कितना आ गया, ±7/2। तो इसका मतलब क्या होगा, मिले सुर तुम्हारा हमारा, तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चे इसका फाइनल आंसर? पिंक से करते हैं, खूबसूरती का नया रंग पिंक। देखो लिख देते हैं, t बिलोंग्स टू -7 से लेकर -12 तक, एक्सक्लूड माइनस प्लस में केवल 3.5, सॉरी माइनस -7/2। क्या आपको ये कोई शानदार समझ में आया? इसको अपलोड ही नहीं करूंगा मैं, नहीं, जो छुट्टी होकर घर बैठे हैं ना, थे वो हो गए हमारे। चलो करो बेटा क्वेश्चन ये वाला, लगाओ दिमाग। अरे बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल और प्रकार का क्वेश्चन है ये। एक्चुअली इसके बहुत सारे पार्ट्स थे, मैंने वो पार्ट्स हटा दिए, ठीक है। अगर वो डिस्टेंस की बात कर, तो मतलब कौन सी बात कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। देखो एक सिंपल की बात को समझते हैं। एक लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, पैरेलल है, तो इसका तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोई लाइन है जो किस पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट है मेरे बच्चे 1 -2, पोजीशन वेक्टर कितना उसका, i -2j माइनस का k, ठीक है मेरे लाल, इसी पे कर रही है। अच्छा पैरेलल कितना है मेरे बच्चे, पैरेलल किस वेक्टर के पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है। पैरेलल का वेक्टर क्या दे रखा है, i -2j + 2k, ठीक है। आपसे कहूं मैं करंट इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, i -2j - k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, क्या लिखोगे, b i -2j + ट्वाइस ऑफ k, ये लिखोगे मेरे बच्चे। इसमें कोई डाउट किसी को? अच्छा अब मैंने आपको कल बताया था, अगर मुझे कोई भी रैंड, अगर मैं इसमें कार्टेशियन बताओ, कार्टेशियन क्या लिखूं, कार्टेशियन बताओ, कार्टेशियन क्या लिखूं, x - 1/1 y + 2/-2 z +1
बाय 2 उस लैम्डा के बराबर होगा। तो यहां पे कोई रैंडम पॉइंट ले लो, कौन सा पॉइंट बनेगा बताओ, कौन सा पॉइंट लिया जाए, 1 प्लस लैम्डा, और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, -2 लैम्डा, और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 2 लैम्डा -1। ये बात समझ में मैंने क्या किया है, ये लैम्डा के बराबर है तो यहां से मैंने एक्स पॉइंट निकाला लैम्डा +1, यहां से निकाला z निकाला, ये कोई पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट से मुझे डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट से क्या निकालना है मुझे, डिस्टेंस निकालना है। ये मान लो ये पॉइंट है, पॉइंट कौन सा है ये, 5 0 -4, यही होगा, बोलो यस और नो। तो आप मुझे बताओ इसका डॉट कितना आने वाला है, 1। बात समझ में आ गई। तो क्या लिखोगे, मैं बोल सकता हूं इसका नाम दे दो n, n दे दे n, ये पॉइंट ले लो p, तो बोल सकता हूं pn वेक्टर परपेंडिकुलर टू p वेक्टर, दैट मींस cos थीटा जो होगा दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 0 आएगा। तो pn लगाओ, pn कितना लगाओगे जरा बताओ, क्या लिखोगे, लैम्डा +1 -5, तो -4 लिख दो, डायरेक्ट लिख सकता हूं, आई कैप -2 लैम्डा -0, तो माइनस का 2 लैम्डा +1 जे 2 लैम्डा -1 माइनस प्लस कितना बन जाएगा, 2 लैम्डा +5, 2 लैम्डा +5 के, ये आया पी एन वेक्टर, क्या होगा लैम्डा 1 माइनस हाफ +3 लिख लो, क्या लिखेगा बेटा +3, यही होगा। डॉट प्रोडक्ट बी, बी वेक्टर कितना i -2j +2 के, i -2j प्लस, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते थे इसका हम a1 a2 करके भी, पर मैंने करवा दिया आपको, समझ आ गई मेरी बात। अब बताओ क्या होगा ये, लैम्डा -4 डॉट प्रोडक्ट बताओ, और ये कितना आएगा -2 प्लस 4 लैम्डा +1, ये कितना आएगा 2 2 4, 4 लैम्डा +6 इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा कितना आ रहा है, 4 4 8, 8 में 1 गए 7, 7 लैम्डा, 4 और 6 10, 6 और 1 4 10, 10 में 4 गए 6, तो प्लस का 6 बन रहेगा, सबका लैम्डा आया ये, हाँ कहां पर बाबू, 4 4 8 1 9, अच्छा 9 लैम्डा, तो 9 6/9 आ गया, तो कितना आया -2/3, यही आया, बोलो यस और नो, बोलो। अब लैम्डा मिलते ही ये वाला पॉइंट n कितना बन जाएगा, जल्दी बताओ n कितना आएगा, 1 - 2/3 मतलब 1/3, और माइनस प्लस -4/3, सॉरी -2 + 4/3, 4/6, तो कितना आएगा -2/3, देख लेना एक बार, चेक कर लेना यार, और कितना आएगा -2 प्लस 4/3 कितना आएगा माइनस, पक्का। अभी डिस्टेंस निकाल लो, अभी इसका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसमें एक और पार्ट है बताता हूं अभी। पी ए निकालो, पी ए लेंथ निकालो, क्या यही हुआ, यही होगी लेंथ तुम्हारी, डी कितना होगा बताओ कितना आ रहा है, √1/3, 1/3 -5 कितना बनेगा, समझ में क्या करने हैं हम लोग, डिस्टेंस फॉर्म में लगा दो, प्लस -2/3 -0 का स्क्वायर प्लस 7/3, क्या ये -7/3, देखो कितना आ रहा है सॉल्व करके, बता दो देखो कितना आ रहा है, देखो 15/3 आ रहा है 5 से 15, ठीक है, -14/3 मतलब 196 आ रहे हैं 9, सॉरी 9 प्लस 4
बाय 9, चाहते हैं 12, 12 में 7 गए, 5 बाय 9, 25 बाय 9, तो कितना 225 बटे 9 मतलब 15 बटे 3, 15 बटे 3, तो कितना आंसर आ गया 5। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, यू हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ दैट पॉइंट P, इमेज निकालनी है। कौन बोला ये, किसके रिस्पेक्ट में, पॉइंट की इमेज निकालनी है बाबू। चलो पॉइंट की इमेज निकालिए फटाफट से, पॉइंट की इमेज निकालो, इसी पॉइंट की इमेज निकालिए। हाँ इमेज निकालने के लिए, अच्छा वैसे देखो यार अभी ना मैंने आपको वो चीज़ नहीं पढ़ाई, मैं चाहता हूँ कि कंसेप्ट से करो। अभी अभी मुझे मालूम है इसी से ड्राइव होना है, वो भी थोड़ा सब्र करे। अभी एक बार कंसेप्ट सीख जाओ तो फॉर्मूला ट्राई करें, मुझे भी आसानी होगी आपको बताने में। नहीं जाना आप, मुझे इधर देखो, मैं हिंट दे रहा हूँ इमेज के लिए, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, ये ध्यान दो, फ्लो खराब कर मत करो, ठीक है। देखो हमें करना है, इसकी इमेज निकालनी है, तो आप मुझे बताओ इस पॉइंट की इमेज क्या होगी, यहां होगी इमेज, बोलो यस और नो, P डैश। अब मुझे बताओ, ये पता है कोऑर्डिनेट पता है इनके हमें, ये पता है, एंड मिड पॉइंट होगा P डैश का, तो मिड पॉइंट लगा के ये कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते आप, बताओ निकाल सकते हो, दिस प्लस दिस डिवाइड 2 इक्वल टू दिस, एन हमने निकाला, एन कितना आया था अभी, एन के वेक्टर्स हमने एन के कितने निकाले, 1/3 माइनस 2/3 7/3, एन कितना माइनस 1/3 2/3, यही निकाला हमने इनके कोऑर्डिनेट्स, इसको मान लेना। अरे ठीक है वो आप समझ जाना बाबू, वो तो आप इतना तो समझदार मैं मानता हूं आपको, ये होगा तो क्या लिखोगे मेरे बच्चे, एन, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ P डैश, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हो P डैश, ये आपका होमवर्क हो गया, कर लोगे मेरे बच्चे इतना, इसमें किसी को लज्जा तो नहीं है कि सॉल्व करते समय। ये क्वेश्चन देखो अगेन, बाबू बाबू फ्लो को खराब नहीं करो, ठीक है, ये होमवर्क ले लो, ये होमवर्क कर लोगे, इस क्वेश्चन को आप इमेज निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। हम HW 1 6 7, ये कितना हुआ ये, अभी रुको जरा 1 मिनट रुको रुको, अभी ये 6 7 में, रुक जाओ अभी, शर्म नहीं आई लगा कोई, चौथा था ये, नहीं नहीं वो नालायक, छठा है, छठा 7वां, अरे कितने होमवर्क दे दिया मैंने तुम्हें, ऐसे तो मुझे ईमान से होमवर्क करके भेज ही देते हो, ऐसे काउंट करेंगे 5 हो गए 5, देखो अभी जाके रात के 100 करके बैठूंगा मैं 6। चलो करो क्वेश्चन ये वाला, मैं आपको एक चीज बोलूं क्या, अगर आप बुरा ना माने तो, पक्का बुरा तो नहीं मानोगे, चुपचाप सॉल्व करो, चलो बुरा मानेंगे हम, अरे बस चुप रहो, बस रहो यार। एक बार बताऊं, एडवांस 2012 का क्वेश्चन है ये, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी गड़बड़ कहां कर रखे हो सर, हम आपकी बात सुनते नहीं ध्यान से, नालायक, रूट 50 में बता के चौड़ा ऐसे लग रहा है, ऐसा कर ले 51 आएगा से कम आएगा। देखो अभी इधर पेन मत चलाओ, फोन मत चलाओ, पेन मत चलाओ, सृष्टि संभवी, ABC यूनिट वेक्टर है, देखो सृष्टि एंड पूछो तुम अभी देखो तुम्हारा वो जो वही मैं यहाँ पे लाऊंगा अभी, इसके बाद अपोज देखना आया तुम्हारा, देखो ABC यूनिट वेक्टर है, अब बातें नहीं करो, ABC यूनिट वेक्टर है तो मैं बोल सकता हूं, कुछ नहीं बोल सकता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C 1 होगा, ओपन कर दो उसे, आपको मालूम है इसे हम क्या लिख सकते हैं, A वेक्टर माइनस B वेक्टर डॉट A वेक्टर माइनस B वेक्टर, मतलब डायरेक्ट लगा दूं तो क्या लिखूंगा मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ
ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही लिखूंगा, कोई दिक्कत? वहां पे लगाओ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 9। कोई दिक्कत, कोई भी इशू? ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और कुछ? बस ये भी 1 होगा। 6 हो गए, देखो 3 और 3 6, तो 6 माइनस 2 कॉमन ले लो, ए वेक्टर। देखो बेटा मैंने आपको क्या कहा, सर जी हम आपकी ज्ञान वाली बात सुनते ही नहीं, ध्यान से सुनी थी तो इसका आंसर आ जाना चाहिए था। अटक गए ना कि पता नहीं इसके बाद क्या किया तूने, इसके बाद? हाँ उसके बाद इधर देखो सब लोग, इधर याद आया कुछ? कुछ भी याद नहीं आ रहा? दिल तोड़ दे तुम हमारा। आओ इसलिए बताए, अरे आओ तुम्हें देख के दिखाएं। देखो इक्वालिटी होल्ड व्हेन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। वहां पे इक्वालिटी किस पे होल्ड हो रही थी? ए डॉट बी डॉट सी डॉट इक्वल 3/2 कब होगा? जब ए डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना हो जाए? 0। तो बाय बताओ तो कौन सी ज्ञान वाली बात थी, जल्दी से बताओ। 1 थी, 2 थी, देखो जरा एक बार। 1 बाय जी डब्ल्यू बी 1 किसके लिए? स्केलर के लिए। क्या थी वो चीज, क्या था बताओ? आई जे के यूनिट वेक्टर थे, देन आई डॉट जे प्लस जे डॉट के प्लस के डॉट आई लेस देन इक्वल टू माइनस 3/2। इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 0। तो अगर इक्वलिटी होल्ड कर रही है, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना हो जाए? 0। क्या हो जाए? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या हो जाए? 0। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी निकालनी है। तो एक काम करो, 5 ए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर होगा, उठा के वैल्यू चुपके से इधर पुट कर दो। ट्वाइस ऑफ ए 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही बचेगा। बोलो यस और नो। तो मेरे बच्चे कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर प्लस 5 बी प्लस सी का माइनस ए के बराबर, तो ये कितना आ गया? माइनस का ए वेक्टर, तो कितना आया ये? -3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस 3 का मॉडुलस ए वेक्टर, यही आएगा। मैग्नीट्यूड बोला ना, ठीक है। कितना जाएगा मेरे बच्चे? 3 ऑफ ए वेक्टर -3 का मॉडुलस ए वेक्टर, कितना आ गया? +3। समझ आया? आसान था। हम तो सर ज्ञान वाली सुनते ही नहीं है सर। मैंने तुम्हें कहा था कि हम क्वेश्चन कहेंगे जितनी भी ज्ञान वाली बातें, जितनी भी काम की बातें, जितनी भी NWBA स्केलर वेक्टर सबका याद रखें क्वेश्चन सॉल्व करते समय। चलो दिल की धड़कन थाम लो। वन ऑफ द बेस्ट, 2 क्वेश्चन बेस्ट टू बेस्ट है और यकीन माने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उन 2 बेस्ट क्वेश्चनों में से नहीं जाना, अंदर चलो, नहीं जाना, पूछा मेरे जाने के लिए, अंदर अंदर जाओ, जा 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 जा, सैनिटाइजर ले जा जा, वो करके भी सैनिटाइजर ले लिया कर। ये 2 क्वेश्चन है बैक टू बैक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा जब आप नहीं कर पाओगे, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको SWQ दूंगा, ठीक है। तो समय हो रहा है 1:12।
1:30 तक आपके पास समय है, करो। सिंपल। चलो बेटा, देखिए अनीश, देखो इधर देखो, ये सर्कल है, कौन सा वाला? सही है। इसको मान लो ए वेक्टर अल्फा, इसको मान लो, इसको मान लो बीटा वेक्टर सी, इसको मान लो वेक्टर। कोई दिक्कत? लेट सरकम सेंटर बी एट ओरिजिन। क्या ले लो बेटा? सरकम सेंटर को क्या ले लो? सरकम सेंटर को ओरिजिन ले सकते हैं? बोलो यस और नो, बोल दो यार, अरे बोलो। लेट सरकम सेंटर बी एट ओरिजिन, मान सकते हैं? कोई डाउट इसके अंदर? अब मुझे बताओ, मैं एक चीज लिख सकता हूं, क्या हुआ? हम लिख सकते हैं अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर, क्या होगा? 0। हाँ, ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर लगा लें, ग्रेटर, कोई दिक्कत है? था अभी तो माइंड में रहेगा। अब स्क्वायरिंग भी बराबर होगा, बोलो। तो मैं बोल सकता हूं यहां से मॉड अल्फा का स्क्वायर मॉड बीटा का स्क्वायर मॉड गामा का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा गामा डॉट अल्फा ग्रेटर इक्वल टू, आपको मालूम है ना ये क्या कहलाएगा? आर आर आर। तो अपनी तेज बुद्धि सोच के बताओ यार, इन तीनों का वैल्यू क्या होगा मिलाकर? हाँ, 3r²। क्या आएगा? 3r²। क्या आएगा मेरे बच्चे? किसको ये बात समझ नहीं आई? देखो, r², r², r²। अब बस मुझे एक दिमाग लगा लो, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे कालो, बस जल्दी से मुझे बता दो कि अल्फा डॉट बीटा, आप मुझे बताएं, बस सोच के बताना। आप बताएं, अगर ये ए है तो ये कितना होगा? ट्वाइस ऑफ ए। ये बी है, कितना होगा? और ये सी है, याद करो 9th में जाके सर्कल की थ्योरम। अब मुझे बताएं, केवल अल्फा डॉट बीटा आर की टर्म में कैसे लिखेंगे? अल्फा कॉस की टर्म में, मतलब मुझे बताओ कॉस 2a क्या, सॉरी कॉस 2a, बताओ कॉस 2a में क्या लिख सकता हूं? कॉस 2a ए का है, हाँ, कॉस 2a क्या लिखोगे? अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर, मैग्नीट्यूड अल्फा कितना आएगा? आर, और ये भी कितना आएगा? आर। मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा कितना आएगा? आर। मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा कितना आएगा? आर। तो कॉस 2a कितना आ गया मेरे बच्चे? अल्फा। ये मत सोचना ये आर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा, ये क्या है यार? मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा। तो कितना हो गया मेरे बच्चे? ये r²। तो अभी तेज बुद्धि से सोच के बताओ, अल्फा डॉट बीटा को मैं r²
कॉस ट्वाइस ऑफ लिख सकता हूं। मगन बताओ कॉस टू ए कैसे आई अल्फा डॉट बीटा। पता है अभी आधी क्लास की बात समझ नहीं आई होगी कि अल्फा डॉट बीटा कैसे आ गया कॉस टू ए में। एग्जाम्पल मैंने मगन से स्टार्ट किया है, तू बता आ रहा हो। बताएं हमारे सोने से मुखड़े अनीश, बताएं। हम्म हम्म मतलब नहीं, यही पूछ रहा हूं जो तुमने 2a को लिखा मैंने अल्फा डॉट बीटा, इधर आओ। क्या? अच्छा इधर तो आओ, आओ। मुझे बस वही प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, नहीं सही नहीं करना, मुझे यही प्रूव करना है। जल्दी आओ, मुझे यही प्रूव करके दिखाओ, यही प्रूव करना है मुझे। और इतने बड़े महामूर्ख हो, उससे पूछा, उसे भी नहीं पता, उसने भी हाँ हिला दिया। आपको ये चीज समझ में आ रही है, ये चीजें क्यों करनी पड़ती हैं? मैं नागिन नाच सकूं, मैं नागिन नागिन करूं मैं बैठ के, कर क्यों करनी पड़ती है? चीजें याद रही है। गोबर जाके देखना गांव में, कराओ उसे ठीक। हाँ पहले ऐसे बादल बनाओ, ऐसे लिखो इससे पहले। बाबू थोड़ा ध्यान रखो अनीश। अब हालांकि आंसर प्रूव हो जाएगा आगे। अब मुझे बताओ कॉस टू ए किसके बराबर आएगा? कॉस टू ए किसके बराबर आएगा? बीटा डॉट गामा। क्यों आएगा? अब रुक जाओ, अभी भी देखना तुम, अभी भविष्य। कॉस टू ए जो है वो बीटा डॉट गामा कैसे आएगा? हाँ, तो जब एंगल निकालते हैं ना, तो ये है बीटा, ये है गामा। और देखो तू नलायक, ये सेंटर पर है। वाह मैं, वाह 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 अर्जी वाह, मेरी बिल्ली मुझको मियां हूं। समझ में आ गया मालिक? तो अब याद रहेगा, सुन लो ध्यान से। अब कॉस टू कैसे बनेगा? अल्फा और सॉरी बीटा डॉट गामा, बीटा डॉट गामा डिवाइडेड बाय, मतलब मैं पूरा लिखूंगा क्योंकि मुझे पूर्ण भरोसा है आप लोगों पे। बीटा डॉट गामा, ये भी आर आएगा, ये भी आर आएगा। अभी डॉट नहीं है, अभी बोल पड़ेगा तुरंत। आर स्क्वायर कर दूं तो मेरे बच्चे बीटा डॉट गामा कितना आ गया? आर स्क्वायर कॉस टू ए। समझ आया मेरे बच्चे? तो अब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, अब है ना, देखो 3r स्क्वायर प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना आया है? अच्छा अल्फा डॉट बीटा तो निकाला नहीं हमने। अल्फा डॉट कितना आएगा? 2c। डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं? आर स्क्वायर कॉस 2c प्लस बीटा गामा अभी निकाला हमने, आर स्क्वायर कॉस 2a प्लस गामा, यहां पे 2 लगा लो, और ये कितना आएगा? आर स्क्वायर कॉस 2 भी लिख दो डायरेक्ट। समझ में आ गया? अरे समझ में आ रहा है? दिस इज द, ये जो मैं आपको कराता हूं ना ये चीजें, इसलिए कराता हूं कि चीजें गड़बड़ से भी गड़बड़ ना कर दो, क्योंकि अनीश ने बोला कॉस 2 भी सब उसी के साथ। किसी अब मैंने अगर ऐसे नहीं करता तो सब आंसर लिख के चले जाते। तो ये चीज याद रखना, इंटेलिजेंट बच्चा भी गलत बोल सकता है। समझ आ रही मेरी बात? मैं भी गलत बोल सकता हूँ, मैं भी गलत काफी बार बोल देता हूँ, तुम लोग ठीक कर देते हो। तो थोड़ा आप पहले सोच लिया करो कि ये होगा ही होगा, तभी साथ देना। समझ में आ गई मेरी बात? मेरा ओ वाह, मेरा वाह वाह, दोबारा सब लोग करो, करो दोबारा, अनीश के लिए करो जोर से, वाह। सवेरे साबित नहीं आया, ये तो वो वाला निकालता। देखो 2r स्क्वायर 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर कॉमन बाहर खींच ले, खींच सकते हैं। इसको उधर लेके जाओगे
-3r², r² कैंसिल आउट हो गया, पहला पार्ट प्रूफ। जल्दी कैसे कर दिया आपने, बस जादू। cos 2a cos 2b cos 2c greater equal to -3 r²। एक बार मैंने ऐसे काट दिया था, इंटेलिजेंट बच्चा खड़े होकर बोला सर जी इनइक्वालिटी में आप दोनों कैसे काट दिए, कैसे काट दियो आप दोनों, आप तो मना करते नहीं काटते हो सर, आपने कैसे काट दियो। स्क्वायर है ना, पॉजिटिव है, क्वांटिटी है, काट सकता हूं मैं। नहीं मैंने उससे बोला, तेरे मन में ऐसा आया, तू बोला तू इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट बच्चे के मन में आया था ना, कैसे काट दियो सर आप तो मना करते हो क्वांटिटी काटने के लिए। बिल्कुल बेटा, cos 2c greater equals to -3/2। देखो मेरे बच्चे, अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो फर्स्ट पार्ट हुआ है। ऑल्सो प्रूव डेट डिस्टेंस सर्कम सेंटर एंड द सेंट्रॉइड। अब मुझे बता एबीसी यहां पे क्या है, सोच के बता, सोच के। इट्स ओके। ये ट्रायंगल अच्छा नहीं लग रहा यार, ट्रायंगल बना नहीं हो रहा, कम वक्त ट्रायंगल पकड़ खड़ा कर दो, कह रहे ट्रायंगल पकड़ के खींच दो। कैसे खींचेंगे बता जरा, बताइए, आजा खींच जरा। मैं तो नहीं खींच पा रहा, तू खींच के दिखा। भाई आ जा यार, क्यों बच्चों को लंच करना है भाई। मैं समझा नहीं पाऊंगा ना आपको, मुझे चीज समझानी है, इसलिए डायग्राम चाहिए मुझे। मिटेगा नहीं वो, ऐसे मिटेगा नहीं। अब छोड़ो यार, ठीक है यार, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अल्फा वेक्टर, ये बीटा वेक्टर, ये गामा वेक्टर, और ये हमारा ये है, ये है। अब मुझे बताओ डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड कितना आगा, सेंट्रॉइड डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर, ये डाल लेते हुए डायरेक्ट ओजी वेक्टर क्या आएगा, अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर डिवाइडेड बाय 3, यही आएगा, ये डिस्टेंस आएगा। और आपको मालूम है इसके सामने साइड को क्या बोलेंगे हम, ए, सामने साइड को क्या बोलेंगे, बी, और यहां क्या बोलेंगे, सी। अब सोचो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी के टर्म में लाना है, आर के टर्म में लाना है, कैसे किया जाए बताओ, सोचो। किसका क्या लगा लो, क्या लगा लो, टेन, कुछ और नहीं सोच सकते हम लोग, सोचो कुछ और सोच पाए, समझ नहीं आया, साइन रूल लगाए, उससे क्या बनेगा, नहीं आएगा, आंसर ही लाना, प्रूफ करना है।
अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कैलकुलेट करने में सक्षम हो जाऊँ, सॉल्व कर सकता हूँ। वही काम करो जो हमने प्रीवियस में किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा है, उनको हमें अब साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। करो, ट्राई करो। एक पार्ट मैंने किया, एक पार्ट तुम करो, चलिए करो। देखो इधर, अरे ठीक है, हो गया तो हो गया ना प्रूफ, ठीक है। ये है हमारे पास, हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दो, मैग्नीट्यूड, क्या कर दो, मैग्नीट्यूड, क्या कर दो मेरे बच्चे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ओजी वेक्टर का स्क्वायर 1/9, क्या बनेगा बताओ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस क्या बनेगा बताओ, ट्वाइस ऑफ अल्फा डॉट बीटा, बीटा डॉट गामा, गामा डॉट अल्फा, यही होगा। अब ये कितना आ गया 1/9, ये आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कितना आ गया 3r स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डॉट बीटा, बीटा डॉट गामा, गामा डॉट अल्फा। ठीक है, एक बात बताओ, हमें ए बी सी की फॉर्म में लाना है, तो मुझे बताओ यहाँ से ए कितना होगा, ए कितना होगा, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, तो स्क्वायर कर दूं, कर सकता हूं। तो मुझे बताओ ए स्क्वायर बी सी कितना आएगा बताओ, गामा माइनस बीटा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, गामा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ गामा डॉट बीटा, यही होगा। बोलो यस और नो, इसमें कोई डाउट किसी को। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ गामा डॉट बीटा आएगा। देखो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस, अब मुझे बस सोच के बताना, थोड़ा सोच के बताओ। अगर ए स्क्वायर ये आया है तो सोच के मुझे बताओ बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बताओ, बी कितना आएगा, गामा डॉट अल्फा, डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट गामा डॉट अल्फा। समझा मैंने कैसे लिखा, ऐसे मुझे बताओ सी स्क्वायर कैसे आएगा, आर स्क्वायर अल्फा डॉट बीटा, यही आएगा। तीनों को ऐड कर दो, क्या करो, तीनों को ऐड कर दो। देखो मैं ए डायरेक्ट लिखता हूँ, सोचना जरा एक बार, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो 2r स्क्वायर 2r स्क्वायर 2r स्क्वायर 6r स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा का, देख लेना भाई कैलकुलेशन एक बार, है ना, यही होगा। देखो जरा, कोई डाउट इसके अंदर। अब ये जो वैल्यू है इसको दे लो, इसको दे ले जाओ, तो वैल्यू को 6r स्क्वायर माइनस ये लिखूंगा, इसको उठा के इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ, मैं लिख ही देता हूं यार, अल्फा डॉट बीटा, बीटा डॉट गामा, गामा डॉट अल्फा इक्वल टू 6r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। इसको उठाओ यहां पुट कर दो, कितना हो जाएगा 1/9 3r स्क्वायर प्लस 6r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 1/9 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। देखो यही प्रूव करना था, क्या रूट है ना, देखो यहाँ ओजी का स्क्वायर के बराबर है, ये वहां ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ओजी इक्वल टू 1/3 अंडर रूट, फिर यहां 9 का है। अरे ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ना करना क्या है, बाकी तुम खुद समझदार हो, आप कर लेना बाकी उससे, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनो जरा, एक चीज और सुनो, एक चीज समझ में आ गई। 2 क्वेश्चन बैक टू बैक केस पी क्यू थे, एक मैंने आपको करवाया, दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सर डिफिकल्ट तो आप, आसान तो आप करवा दिए, आप डिफिकल्ट हमें दे दिए, है ना, है ना। टेट्राहेड्रॉन है ये, HW HWQ1,
के एस पी क्यू, के एस क्यू वैल्यू 1, टॉप प्रायोरिटी से देना। इसका आंसर ही मेरे पास आना चाहिए। अभी अगली बार रोना मत मेरे सामने। चलो बेटा, इसी के साथ वेक्टर का सेशन नंबर 8वां है ना, ये 8वां समाप्त हुआ। बहुत जल्द मुलाकात होगी 9 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अनीश।